Now question number 6 is sin 7x plus sin 5x plus sin 9x plus sin 3x upon cos 7x plus cos 5x cos 9x and cos 3x। तो दिख रहा है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखो sin 7x प्लस sin 5x पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 6x इंटू कॉस ऑफ x, ठीक है। फॉर्मूला लगा लेना खुद से तुम लोग भी, ठीक है। Here we'll get something like 2 times of sine of 6x into cos of 3x डिवाइडेड बाई डिनोमीटर में क्या मिल जाएगा, cos का एडिशन है ना, तो 2 टाइम्स ऑफ cos of 6x इंटू cos of x प्लस cos का फिर से एडिशन है, तो 2 टाइम्स ऑफ cos of 6x इंटू cos of 3x, ठीक है। अब देखो एक काम करो, तुम ऊपर से 2 sin 6x कॉमन ले लो। तो 2 sin 6x हमने न्यूमरेटर से कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बच गया cos x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाई डिनोमीटर में क्या आ जाएगा, डिनोमीटर में तुम 2 cos 6x कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ बच जाएगा cos x प्लस cos 3x। अब देखो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, और ये cos x प्लस 3x और ये भी cos x प्लस 3x कैंसिल हो गया। सो यू विल गेट फाइनली tan 6x विच इज़ द RHS, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, हमें sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x करना है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलो करते हैं सोल्यूशन। पहले एक काम करते हैं, sin 3x माइनस sin x को एक साथ रख कर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगेगा, है ना। चलो मैं एक स्टेप लिख ही लेता हूँ, sin 3x माइनस sin x प्लस sin 2x, ठीक है। सो अब इन दोनों को मैं साथ में रखकर फॉर्मूला अप्लाई करूँगा sin c माइनस sin d की, तो मुझे मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ c प्लस डी बाई 2 मतलब 2x इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2, तो c माइनस डी बाई 2 करेंगे तो x मिल जाएगा, है ना, प्लस साइन 2x। नाउ आई कैन राइट, देखो 2 cos 2x को तो ऐसे रहने दिया हमने, यहाँ पर साइन x है, प्लस साइन 2x को लिख सकता हूँ मैं 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब 2 साइन x में कॉमन ले सकता हूँ, तो बच जाएगा cos 2x प्लस cos x, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 2 साइन x इंटू कॉस का एडिशन क्या हो जाएगा, दोनों टर्म्स कॉस में ही आएंगे, cos 3x बाई 2 इंटू कॉस ऑफ x बाई 2। अच्छा 2 टाइम्स ऑफ दिस आएगा ना, तो 2 to 4 हो जाएगा, ठीक है। सो विल गेट लाइक 4 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस 3x बाई 2 इंटू कॉस ऑफ x बाई 2। तो ये प्रूफ करना था ना, cos x बाई 2 cos 3x बाई 2 साइन x, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू आवर RHS। नाउ नेक्स्ट इज, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एक साथ है, तो देखो कैसे करेंगे सोल्यूशन। पहले 8 नंबर कर लेते हैं। हमें करना क्या है, वी हैव टू फाइंड साइन ऑफ x बाई 2 cos ऑफ x बाई 2 एंड tan ऑफ x बाई 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो tan ऑफ x इज इक्वल टू दिया हुआ -4/3। नाउ वी नो दैट कि 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। तो हम sec स्क्वायर x यहाँ से फाइंड कर लेंगे, tan स्क्वायर x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। सो दिस विल इम्प्लाई दैट sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, -4/3 का स्क्वायर मतलब 16/9, तो ऐड कर लेंगे अगर तो मिल जाएगा हमें 25/9, ठीक है। तो हमें अगर sec स्क्वायर ये मिल गया तो वी कैन से लाइक cos स्क्वायर क्या मिल जाएगा, इसका रेसिप्रोकल मतलब 9/25, और दिस विल इम्प्लाई cos x का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9/25, है ना।
विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 3/5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि tan जो है ना वो निगेटिव है, tan निगेटिव में है और x इज़ इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, और cos जो है वो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, कोई एक ही वैल्यू होगा। अब देखो क्योंकि x जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो cos x क्या होगा, cos x भी नेगेटिव होगा। ठीक है, देयरफॉर वी कैन से cos x इज इक्वल टू -3/5। पॉजिटिव साइन को इग्नोर कर देंगे हम, क्यों, क्योंकि x सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अब देखो x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है ना वो बड़ा होगा π/2 से और लेस देन होगा पाई से। तो अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं सो दिस विल इम्प्लाई x जो है वो π/4 से बड़ा होगा और π/2 से छोटा होगा, है ना। x/2 सॉरी, यहाँ पे 2 छूट गया था ना। तो x/2 क्या होगा, वो π/4 से बड़ा होगा और π/2 से छोटा होगा। इसका मतलब x/2 लाइज इन क्वाड्रेंट 1। ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं। अब देखो cos x हमें पता चल गया। अब देखो हमने डिस्कस करा था ये दो फॉर्मूला कि 1 प्लस cos x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x/2 और 1 माइनस cos x क्या होता है, 2 साइन यहाँ पर होता है। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर ऑफ x/2। तो आई होप ये दोनों फॉर्मूलाज तुम्हें याद होंगे। ठीक है, नहीं याद है तो याद कर लो। सब मल्टीपल एंगल्स में कन्वर्ट करने के लिए इन फॉर्मूलाज का यूज़ होता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास cos x है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, cos ऑफ x/2 भी चाहिए, साइन ऑफ x/2 भी चाहिए। तो cos x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो cos x क्या है हमारे पास, -3/5। तो अगर मैं पहला नंबर फाइंड करूँ, पहला हमें क्या फाइंड करना था, साइन ऑफ x/2 ना। तो मैं इस फॉर्मूला का यूज़ करके ले सकता हूँ कि साइन स्क्वायर ऑफ x/2 तो भाई 1 माइनस cos x/2 के ही इक्वल होगा। एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस cos क्या है -3/5, तो यहाँ +3/5 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8/10, है ना। तो इसका मतलब साइन ऑफ x/2 क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 8/10। ठीक है ना, इसका मतलब तो ये हो गया कि साइन ऑफ x/2, अब हमें पता है x/2 का कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो नेगेटिव साइन हो ही नहीं सकता है, नेगेटिव साइन नहीं होगा तो हम सिर्फ पॉजिटिव साइन को ही कंसिडर करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 8/10 साइन ऑफ x/2। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। नाउ कॉस ऑफ x/2, अच्छा हमने क्या किया, साइन निकाला ना, हाँ ठीक है। अब कॉस निकाल लेते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर कॉस ऑफ x/2। तो कॉस स्क्वायर x/2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस x/2 विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस, नाउ कॉस x क्या है हमारे पास, -3/5 है डिवाइडेड बाई 2। दिस विल बी इक्वल टू, अब देखो माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा, 2/10, है ना, 2/10 मिल जाएगा हमें। सो दिस विल इम्प्लाई cos ऑफ x/2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2/10। ठीक है, तो ये हो गया। अब थर्ड हमें फाइंड करना था tan ऑफ x/2। तो थर्ड नंबर tan ऑफ x/2 विल बी इक्वल टू साइन ऑफ x/2 डिवाइडेड बाई cos ऑफ x/2। ठीक है, तो एक तो आया हमारे पास साइन, क्या आया, अंडर रूट 8/10, अंडर रूट ऑफ 8/10 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 2/10। तो अगर तुम यहाँ से सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा आंसर, देखो √10 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर √2 है, यहाँ पे 2√2 है, तो 2 आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड वन, सेकेंड कौन सा है, 9th नंबर क्या है, cos x दिया हुआ है हमें। देखो cos x दिया हुआ है तो हमें तो और इजी हो गया ना, हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये तो दो फार्मूला है, cos x दिया हुआ -1/3, है ना, -1/3। और क्या बताया जा रहा है कि x थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो x अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो x/2 की क्या पॉसिबिलिटी होगी, हम वो पहले चेक कर लेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन करते हैं।
देखो x अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है ना तो वो पक्का पाई से तो बड़ा होगा और 3π/2 से छोटा होगा। दिस विल इम्प्लाई x/2 क्या होगा, π/2 से बड़ा होगा और 3π/4 से छोटा होगा, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, देखो π/2 से अगर बड़ा है और 3π/4 से छोटा है, दिस इम्प्लाइज x/2 बिलोंग्स टू क्वाड्रेंट 2। सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया ना। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस तो नेगेटिव होता ही है, ठीक है, और साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन ऑफ x/2 और कॉस ऑफ x/2 निकालेंगे तो हम साइन का ध्यान रखेंगे अब, ठीक है। देखो दिया हुआ है कॉस ऑफ x इज इक्वल टू -1/3। आई होप द वैल्यू इज करेक्ट, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। कॉस x इज इक्वल टू -1/3, ठीक है। अब देखो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो पहला फॉर्मूला क्या था, साइन स्क्वायर x/2 के लिए 1 माइनस कॉस x/2, ठीक है। तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1/3 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा वैल्यू, 4/3/2 मतलब 2/3 आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना। देयरफॉर साइन एक्स क्या आ जाएगा, √2/3। साइन एक्स पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लस माइनस आता है ना, हम क्या लेंगे, हम निगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे। अच्छा सॉरी, यहाँ पे x/2 होगा, ठीक है। साइन ऑफ x/2, क्योंकि x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा भाई, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं। हम क्या बोलेंगे कि साइन ऑफ x/2 पॉजिटिव आ रहा है हमारे पास, √2/3 ये आ रहा है साइन ऑफ x/2 की वैल्यू। सिमिलरली हम कॉस ऑफ x/2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। सेकेंड वन, कॉस स्क्वायर ऑफ x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस x/2 ये होता है ना। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस कॉस की वैल्यू -1/3 है डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा वैल्यू, तो ऊपर 2 तो 1/3 आ जाएगा वैल्यू, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2। सो दिस विल इम्प्लाई कॉस ऑफ x/2 की वैल्यू, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कॉस की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है, नेगेटिव होती है, यहाँ x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में है, देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ -1/3 ये वैल्यू आएगी कॉस की, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना। नाउ थर्ड वन, हमें tan ऑफ x/2 की वैल्यू फाइंड करनी है, विच इज़ नथिंग बट साइन ऑफ x/2 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ x/2। तो साइन ऑफ x/2 की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव में थी, √2/3 थी, ठीक है, √2/3, और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव में आया 1/3, तो बच क्या जाएगा, -√2। आई होप ये समझ आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स दिया हुआ है 1/4, तो कॉस निकाल लो, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है। और कहाँ एक्स जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, एक्स अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x/2 कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। ये तो समझ आ ही गया होगा। साइन एक्स 1/4 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/4। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1/16 हो जाएगा। दिस एम्प्लाइज 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/16 होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कॉस निकाल सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/16 मतलब 15/16 हो जाएगा। दिस विल इम्प्लाई कॉस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √15/16 आएगा, तो मैं -15/16 लिख रहा हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में है भाई, सॉरी एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस नेगेटिव होगा, ठीक है। एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है इसीलिए कॉस एक्स नेगेटिव होगा, और x/2 कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वन, साइन स्क्वायर x/2 की फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस x/2, ये अप्लाई करना है, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू क्या है, √15/16 ना, √15/16 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हो जाएगा वैल्यू, नीचे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 4 प्लस √15 डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8, ये आ जाएगा, ठीक है। और देखो और क्या होगा, सेकेंड, कॉस स्क्वायर ऑफ x/2 विल बी इक्वल टू 1 प्लस कॉस x/2, तो 1
कॉस की वैल्यू माइनस में है, तो अंडर रूट ऑफ 15 बाई अंडर रूट ऑफ 16 की जगह मैं 4 लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 15 बाई 8, ठीक है। एंड देयरफॉर थर्ड वन, tan स्क्वायर ऑफ x बाई 2 क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिवीज़न, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो 8 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा हमारे पास 415, 4 प्लस अंडर रूट 15 डिवाइड बाई 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 15। तो तुम इसे रैशनलाइज भी कर सकते हो, ऊपर नीचे 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 15 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 15 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा हमारे पास 16 प्लस 15, ठीक है, प्लस 8 अंडर रूट ऑफ 15 डिवाइड बाई नीचे क्या आ जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर, मतलब 16 माइनस 15, तो नीचे आ जाएगा 1। तो अगर तुम इसे सॉल्व करना चाहो, हेयर यू विल गेट समथिंग लाइक 15 प्लस 16 मतलब 31 प्लस 8 अंडर रूट ऑफ 15, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू।